हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, रिलेशन दे रखा है, ठीक है। उसके हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक होने की जांच करनी है। एक अपने को रिलेशन दिया जाएगा और वह रिफ्लेक्सिव है, वह सिमेट्रिक है, वह ट्रांजिटिव है। इसके बारे में हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लेकर चलते हैं। जो रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइन किया हुआ है और सेट ए में जो एलिमेंट हैं 1 to 14। रिलेशन है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। x और y में क्या रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं समतुल्य रिफ्लेक्सिव। समतुल्य रिफ्लेक्सिव अब देखो, इसको हम इसी फॉर्म में लेते हुए भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहां रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो वो अपने लिए और भी इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे अपने लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, y 3x माइनस वाई इक्वल 0 है। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि 3x इक्वल वाई है। अब चाहे x हो चाहे y हो, दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे, सेट A के एलिमेंट होंगे। तो y इक्वल 1 पुट कर लेते हैं इसके अंदर, x इक्वल 1 पुट कर लेते हैं। x इक्वल 1 पुट करेंगे तो y इक्वल क्या बन जाएगा, 3 into 1 बन जाएगा ना। x की जगह हमने क्या किया, 1 पुट किया तो 3 into 1 3 हो जाएगा ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो गया 1 3। सिमिलरली x इक्वल 2 पुट करेंगे, x इक्वल 2 पुट करेंगे तो y इक्वल 6, x इक्वल 3 पुट करेंगे तो 9, x इक्वल 4 पुट करेंगे तो 12 है, 5 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 देखो a में है क्या, नहीं है ना, तो हम 5 पुट नहीं करेंगे। तो अपना जो रिलेशन R है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब देखो फटाफट से हम इसमें चेक कर लेंगे। समतुल्य रिफ्लेक्सिव, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और खुद के साथ रिलेशन बताएंगे। देखो 1 है वो सेट A में है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 बिलोंग्स टू R है क्या, नहीं है। क्लियर हो गया ना कि जो R है वो क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सममित बताएं इसको, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। जैसे 1 और 3 ले लें, 1 3 बिलोंग्स टू सेट A। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। अब यदि 3 का रिलेशन भी 1 के साथ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो कि 3 1 है वो R में है क्या, यहाँ पे 3 1 है क्या, नहीं है ना, ठीक है। 2 6 ले सकते हैं, 3 9 ले सकते हैं, 4 12 ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक ले लेंगे, ठीक है। इट मीन्स R is not symmetric।
आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लेंगे ट्रांजिटिव संक्रामक। संक्रामक ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे ना, तो हम इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये 1 3 है और ये 3 9 है, 1 3 9 बिलोंग्स टू सेट ए। तो 1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 3 के साथ है, और 3 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 9 के साथ है। ठीक है, अब देखो एक ले लिया हमने 2 6। ठीक है, तो ऐसा अपने पास कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 6 हो। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि x का रिलेशन y से और y का रिलेशन z से लेकर चलते हैं। तो यदि हमने इसको x y के रूप में ले लिया तो y z तो अपने पास है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ से ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें x y और y z दोनों का रिलेशन हो। ठीक है, अब यदि यहाँ पे ये 3 9 भी नहीं होता, ठीक है, अब यदि ये 3 9 नहीं होता तो हम x और y ये तो यहाँ से ले सकते थे, लेकिन y z इसमें नहीं होता। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि y z है वो नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करे, तो हमेशा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव माना जाता है, संक्रामक माना जाता है। x का रिलेशन y से तो है, लेकिन y का रिलेशन z से नहीं है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x का रिलेशन है वो z से है। ठीक है, तो देखो 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का 9 से है, तो क्या 1 का 9 से है, नहीं है ना। दिस इंप्लाइज 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1 का रिलेशन 9 के साथ नहीं है, इट मीन्स r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमें रिलेशन दे रखा है वो न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट लेते हैं। जो सेट है वो अपना है n, यानी नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया हुआ है, प्राकृत संख्याओं पर परिभाषित किया हुआ है। x और y में कैसा रिलेशन है कि y है वो x + 5 है, x की वैल्यू है वो <4 है। अब <4 बात करते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है। x की यहाँ पे 3 ही वैल्यू होंगी, 1 2 3। तो इसको भी यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो इजी हो जाएगा। x की जगह 1 पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 + 5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 2 है तो 7 और 3 है तो 8। ये 3 एलिमेंट होंगे यहाँ पे रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब जांच करते हैं, चेक करते हैं समतुल्य रिफ्लेक्सिव। अब देखो क्लियर हो रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। चाहे वो आप 1 1 की बात करो, चाहे वो आप 2 2 की बात करो, ठीक है ना, कोई सा भी एक ले सकते हैं, सभी को बताना ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दें तो अपना जो नियम है, जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाएगी। ठीक है ना, इट मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सममित, सिमेट्रिक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया
कि 1 एंड 6 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और 1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 6 के साथ है, या यहाँ से हमने इसको ले लिया। अब 1 6 तो इसमें है, 6 1 है क्या इसके अंदर, नहीं है ना, तो दिस इम्प्लाइज 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। चाहे 2 7 को ले लो, चाहे 3 8 को ले लो, 2 7 लेंगे तो 7 2 नहीं है, 3 8 को लेंगे तो 8 3 नहीं है, तो इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सममित नहीं है। अब इसको हम बताएंगे संक्रामक, ट्रांजिटिव। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर 1 6 2 7 3 8, इन तीनों में से हम कोई सा भी एक एलिमेंट ले लें। जैसे हमने ले लिया 1 6 को, तो दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसमें फर्स्ट 6 हो। यदि 2 7 को ले लिया तो फर्स्ट में 7 नहीं है, 3 8 ले लिया तो स्टार्टिंग में 8 नहीं है। इट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x का रिलेशन y से तो है, लेकिन y का जो रिलेशन है वो किसके साथ नहीं है, z के साथ नहीं है। ये नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। x y ये तो R में है, लेकिन y z है ये R में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, x का रिलेशन है वो z से हो जाएगा, ठीक है। यानी जो R है वो संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा, R इज ट्रांजिटिव। यदि ऐसा होता कि x y है वो भी R में है, y z है वो भी R में है, लेकिन x z R में नहीं है, तब तो ये क्या होता, नॉट ट्रांजिटिव, संक्रामक नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि x y तो R में है लेकिन y z R में नहीं है, तो जो अपना रिलेशन होगा वो क्या होगा, संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ जो अपने को रिलेशन दिया हुआ था वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। यानी न तो समतुल्य है न सममित है, लेकिन संक्रामक है, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जाम, अपना जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो लेते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। जो सेट है उसमें ये 6 एलिमेंट हैं और जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे x और y में कैसा रिलेशन बताया है, y है वो भाज्य है x से, यानी y में x का भाग जाता है, y इज डिविजिबल बाई x। इसको भी हम इजीली रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब अपने पास जो सेट है वो फाइनाइट है, तो है ना, फाइनाइट सेट है और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कम हैं, तो इसको हम इजीली रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन अब अपना इजी हो जाएगा, क्लियर कट दिखेगा अपने को कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है ना। तो देखिए y मैंने ले लिया 1, y क्या ले लिया 1, तो 1 है वो इन 6 एलिमेंट में से किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से हो रहा है ना। ऐसे ही हमने ले लिया y 2, y के रूप में हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, तो 2 है वो किस किस से डिवाइड होगा, 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा 2 का भी जाएगा। ऐसे ही हमने ले लिया 3, तो 1 3 3 3, 4 ले लें तो 1 से 2 से 4 से, 5 लें तो 1 से 5 से, और 6 लेंगे तो 1 से 2 से 3 से और 6 से। ये R हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब समतुल्य देखो, रिफ्लेक्सिव, अब यहाँ पे 1 to 6
6 एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 6 तक हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 किसके अंदर होने चाहिए? आर के अंदर। देखो ये रहा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये समतुल्य है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख दें कि लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। छाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर समतुल्य है। अब देखते हैं सममित, सिमेट्रिक। वन टू है तो क्या 2 1 भी है? नहीं है ना। 1 and 2 both are belongs to A, 1 2 belongs to R, this implies 2 1 does not belongs to R। 1 3 ले लो तो 3 1 है क्या? नहीं है। 1 4 ले लो, 4 1 है क्या? नहीं है। बस अपने को एक एग्जाम्पल देना है। इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक, R सममित नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, संक्रामक। ट्रांजिटिव संक्रामक। तो देखो जैसे 1 2 है और 2 4 है, तो 1 4 होना चाहिए इसके अंदर, ये रहा। 1 3 है और 3 6 भी है, तो 1 6 इसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे ही हम देखें 2 4 है, 4 4 है, तो 2 4 तो अपने आप ही हो गया। इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ। इसका मतलब बी है वो डिविजिबल है ए से, बी भाज्य है ए से। बी का रिलेशन किससे है? सी से, सी भाज्य है बी से। सी इज डिविजिबल बाई बी। तो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो क्या ए का रिलेशन सी से होगा? जैसे देखो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 है वो 8 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो ऐसा, ठीक है। इट मीन्स ए का रिलेशन है वो किससे हो जाएगा? सी से हो जाएगा। सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ए, सी भाज्य है ए से और सी है वो ए से भाज्य है, तो इसका मतलब हो गया कि ए का रिलेशन है वो किसके साथ है? सी के साथ है, और ए का रिलेशन सी के साथ है, तो आर है वो क्या है? संक्रामक है। आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ जो अपने को रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। समतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। तो ये था अपना थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट है, उसमें x और y में क्या रिलेशन है कि x माइनस वाई है वो एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। और x y दोनों ही क्या हैं?
इंटीजर है, यानी इंटीजर का जो सेट है उस पर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। चलिए चेक करते हैं। अब ये फाइनाइट सेट नहीं है तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। कितनों को लिखेंगे? लेट माना ए कोई इंटीजर है, ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब हमें ए का ए के साथ रिलेशन बताना है, तो एक्स की जगह भी ए और वाई की जगह भी ए। तो ए में से ए को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। और हम जानते हैं, वी नो दैट 0 इज एन इंटीजर। शून्य है वो क्या है? एक पूर्णांक है। इज एन इंटीजर। और जब ये इंटीजर हो गया तो ए का ए से रिलेशन हो गया, और ए का ए से रिलेशन हो गया तो आर कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं इसको सममित, सिमेट्रिक। दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। ए एंड बी बोथ आर इंटीजर, दोनों ही पूर्णांक हैं, और ए का रिलेशन है वो हम बी के साथ लेकर चलते हैं। अब ए का रिलेशन बी के साथ है तो इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी क्या है? पूर्णांक है। अब बताना क्या है? बी का रिलेशन ए के साथ, और बी का रिलेशन ए के साथ होने का मतलब है कि बी माइनस ए भी पूर्णांक है। तो देखो, यदि 5 है वो इंटीजर है तो क्या -5 इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस ए माइनस बी क्या है? इंटीजर है, इज एन इंटीजर। यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा बी माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर। इज ऑल्सो एन इंटीजर। और जब b माइनस ए इंटीजर है तो b का रिलेशन है वो किससे हो गया? a से हो गया। और b का रिलेशन a से हो गया तो इसका मतलब है कि r है वो सिमेट्रिक है। r इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब अपना है संक्रामक। संक्रामक, ट्रांजिटिव। लेट ए बी एंड सी ऑल आर इंटीजर्स। ए बी सी क्या है? पूर्णांक है। ए का रिलेशन है वो हम बी के साथ लेकर चलेंगे, इसका मतलब a माइनस बी इज एन इंटीजर। b का रिलेशन है वो हम c के साथ लेकर चलेंगे, इट मीन्स b माइनस सी इज एन इंटीजर। अब a का रिलेशन c के साथ बताएंगे। a का रिलेशन c के साथ होने का मतलब है कि a माइनस सी इंटीजर होना चाहिए। अब देखो, हम कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, एक तो हमने ले लिया 5 और एक हमने ले लिया 7। अब 5 और 7 दोनों को ऐड कर दो तो क्या हमें इंटीजर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है। सम ऑफ टू इंटीजर ऑल्सो एन इंटीजर। तो दोनों को ऐड कर दिया, वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। इज एन इंटीजर, बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिल गया कि a माइनस सी इज एन इंटीजर, और a माइनस सी इंटीजर है तो इसका मतलब है कि a का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? c के साथ है। और a का रिलेशन c के साथ है, इसका मतलब है कि r क्या है? ट्रांजिटिव है। तो यहाँ जो रिलेशन r है वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो ये था अपना 4th पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं
उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।